पापा बताओ ना, क्या राजकुमार ने किसी और से शादी कर ली? क्या राजकुमारी भी राजकुमार से प्यार करती थी? नहीं, राजकुमार की शादी राजकुमारी से ही होती है, लेकिन राजकुमारी उससे प्यार नहीं करती और ना ही कभी कर पाएगी। फिर क्या हुआ? फिर मुझे भी नहीं पता बेटा क्या हुआ। तुम जाओ, सो जाओ। नहीं पापा, मुझे पूरी स्टोरी आज ही सुननी है, अभी सुननी है। मैं बाद में सुनाऊंगा, इस वक्त तुम जाओ और सो जाओ। Be like a good princess girl and sleep. Good night. गुड नाइट पापा। मेरे प्यारे जीजा जी, कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचो कि अगर तुम ऐसा कुछ भी करते हो तो तुम्हारी फैमिली अपना एकलौता अर्निंग मेंबर खो देगी। देख लो, काजल भाभी तो भोपाल में है और वो 2 बूढ़े अंकल जो ऑलमोस्ट रिटायर्ड होने वाले, काम वाम करने के तो लायक है नहीं। तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा अगर तुम चले जाओगे? देख विनय, मेरे प्यारे जीजा जी, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात मान लो। इस बात को भूल जाओ और चले जाओ। और जहां तक रही इस लाश की बात, इसे मैं संभाल लूंगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने किसी को कुछ भी कहा तो ये सारी कहानी सच हो जाएगी। निशा, मेरे प्यारे जीजा जी को एक नई शर्ट लाके दो। वो अपना डिसीजन बदल चुके हैं, अब घर जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं मुझे ना सुनना पसंद नहीं। ले लो जीजा जी, आप ही की फिटिंग की है। जाओ जाओ। इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो, मुझे इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। और तुम लोग परेशान मत हो, मुझे नहीं लगता ये विनय पुलिस को बताएगा, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना होगा। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। एक बार ये लाश ठिकाने लगाया हूं, फिर तुम्हें आके सब समझाता हूं। रिलैक्स। अरे भैया ठीक से लगाना, निकलना नहीं चाहिए। हाँ थोड़ा इसको ऐसे। हाँ क्या हुआ भैया, लाइट को क्या हुआ है? फ्यूज हो गया अभी से। अरे भैया ठीक करो जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। दीदी, वो देखिए, यही दोनों औरतें हैं जो हमारा काम करने वाली हैं। तो चलो हरीश, जाके इन्हें सिखा देते हैं कि उन्हें क्या करना है, ताकि आखिरी वक्त पर कोई गड़बड़ ना हो जाए। नमस्कार। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। आप दोनों को पता है ना कि आपको क्या करना है, या फिर मैं आपको एक बार और समझाऊं? नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हमें सब याद है आपकी बहू की कैसे बैंड बजानी है। बैंड तो वो बजा कर आई है मेरे घर में, अब तो सिर्फ बेइज्जत करना है उसे, उसकी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ानी कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहे।
मुझे काजल को याद दिलाना है कि यहाँ आकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, और इस मुंह दिखाई के बाद वो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। वैसे आपको ऐसा करना क्यों है? बहन जी, आप आम खाइए ना, गुठलियां मत गिनिए। दीदी मैंने संभालता हूँ, आप जरा देखिए। विधि, सॉरी दीदी। ये मेरा घर का हॉल है विधि, कोई धोबी घाट नहीं है जो कपड़े यहाँ से वहां लेकर तुम घूमती रहो। दीदी सॉरी, वो मैं ये कपड़े काजल को देने जा रही थी। इतनी देर हो रही है ना, इसलिए जल्दबाजी में सॉरी। काजल के कपड़े मैं लेकर जाती हूँ, तुम जाओ और मेहमानों का ध्यान रखो। अच्छा ठीक है। मम्मा कैसी लग रही हूँ? तो एकदम राजकुमारी लग रही है। वैसे साक्षी, आज तुम इतना क्यों तैयार हुई हो? क्योंकि दादी आज मेरी मम्मा की मुंह दिखाई है। बहुत सारे गेस्ट आएंगे, गिफ्ट देंगे और मेरी मम्मा के बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे। अच्छा तो बोलेंगे ही साक्षी, तुम्हारी माँ है ही अच्छी, तो लोग उसके बारे में बहुत ही अच्छा बोलेंगे। अच्छा देखो, अब तुम इतनी प्यारी तरह से तैयार हुई हो तो फटाफट नीचे जाओ। जाओ जाओ जाओ। ओके दादी। ये कपड़े पहनो काजल। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मेरे बेटे की शादी हुई है काजल, हमारे घर नई दुल्हन आई है, खुशी मनाने का इतना तो हक है ना मुझे। वैसे तुमने ऐसा क्यों पूछा काजल? अब क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? खैर, जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और वैसे भी तुम तो यही चाहती थी ना। जल्दी आ जाओ बेटा। विनय, बेटा चाय ठंडी हो रही है, कहाँ हो? सब ठीक तो है ना? जी। हेलो, हाँ नीति। नहीं अभी घर पे ही हूँ मैं। अरे तो वीनू यहाँ आ जाओ ना, कुछ देर में तो काजल भाभी की मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू होने वाली। नीति नहीं आ पाऊंगा मैं, ऑफिस के बहुत सारे आज मुझे काम है, मेरा आना नहीं हो पाएगा। अच्छा नीति, मैं बाद में कॉल करूंगा। मैं अभी जरा लेट हो रहा हूँ, मुझे तैयार होने के लिए जाना है। ठीक। विनू बेटा, तू जाके तैयार हो, मैं अपनी होने वाली बहू से बात करता हूँ। ला दे। हेलो, कैसी हो बेटा? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। बेटा मुझे ना तुमसे विनय के बारे में बात करनी थी। मुझे ना विनय की बहुत चिंता हो रही। वो आजकल घर भी बहुत देर से आता है, परेशान रहता है, ना ठीक से खाता है, ना पीता है, ना ठीक से बात करता है। कुछ नहीं अंकल, आप चिंता मत कीजिए। वो नए बिजनेस में वीनू आजकल ज्यादा ही बिजी रहता है, इसीलिए थोड़ा टेंस। नया बिजनेस? कैसा बिजनेस बेटा? अंकल, वीनू ने अभी तक आपको बताया नहीं क्या? हो सकता है कि वो आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता हो, मैंने आपको बता दिया। पर बेटा अगर किसी को बिजनेस इतना परेशान करता हो तो उससे बेहतर है कि उसको नौकरी कर लेनी चाहिए। अब बेटा देखो, तुम इस घर में आने वाली हो, अब तुम ही उसका ख्याल रखना, ठीक है बेटा? जी अंकल। अपना ख्याल रखना।
चलिए अब हम मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। वैसे बड़ी भाग्यवान है तू, एक पल में विधवा हो गई और दूजे ही पल फिर तेरी मांग भर गई। भाई मैं तो कहती हूँ बड़े पुण्य किए होंगे तूने, जो इस जन्म में इतने बड़े घर परिवार मिला तुझे। जानकी जी, बुरा मत मानिएगा, कहना तो नहीं चाहती पर आपकी बहू के साथ एक पली पलाई आपको पोती भी मिल गई है। मतलब एक पे एक फ्री। चलो बहुत भाग्यशाली हो आप, कम से कम आपको बच्चे पालने की टेंशन नहीं रहेगी। मैं तो सोच रही हूँ कि आप गंगा ही नहा लो। इसने तो सिंदूर मिटाना भी जरूरी नहीं समझा, बस सुहाग का नाम बदल लिया। आजकल की लड़कियां भी ना, कोई अहमियत नहीं है इन लोगों के लिए रिश्ते नाते की। अरे तमाशा बना दिया है शादी ब्याह को। एक गया नहीं कि फौरन दूसरा पकड़ लिया। बोलिए आंटी। वैसे मैंने ये घूंघट इसलिए हटा दिया ताकि आपको मेरी शक्ल अच्छी तरीके से दिखाई दे। माफ कीजिएगा पर मैंने आपको पहचाना नहीं। ये क्या, आपकी मांग में तो सिंदूर ही नहीं है। इसका क्या मतलब है आंटी? मतलब आपके? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब ये था कि और आपके गले में ये मंगलसूत्र की जगह हीरो का हार चमक रहा है। आंटी आप लोग शायद मंगलसूत्र और सिंदूर की अहमियत भूल गई होंगी, पर मेरे लिए मंगलसूत्र और सिंदूर की अहमियत आज भी वही है। वैसे आप लोग मुझ में यहाँ खोट निकालने आई थी या किसी के कहने पर ये तमाशा करने आई? और आंटी, किस हक से आप मेरी भाभी पर उंगली उठा रही हैं? पहले आप अपने पति को संभालिए। अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ उनका अफेयर चल रहा है, और वो भी खुले आम। और आंटी आपकी बेटी तो बॉयफ्रेंड ऐसे बदलती है जैसे कि कपड़े बदल रही है। रहने दो नीति, कुछ मत बोलो। आंटी हमें कोई हक नहीं है आपकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी बोलने का, ना आपके पति के बारे में और ना ही आपकी बेटी के बारे में। लेकिन आज सबके सामने ये बात इसलिए खुली क्योंकि आपने मुझे गलत कहा। आप मुझ पर कीचड़ उछालेंगी तो हाथ आपके भी गंदे होंगे, छींटे आप पर भी पड़ेंगे। बस बहुत हो गया तमाशा। अब आप दोनों खुद यहाँ से जाती हैं या धक्के मार के निकलवाऊं यहाँ से? दीदी दीदी, ये मेहमान है हमारे। नहीं माँ, ये मेहमान है तो इन्हें अपनी हद में रहना चाहिए। इन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो हमारी भाभी के बारे में ऐसा उल्टा सीधा करे। अरे भाई क्या हुआ? क्या हुआ? अभी कौन इतना चिल्ला रहा है? कुछ नहीं भैया, मोहल्ले की कुछ औरतें
काजल के बारे में अनाप शनाप बके जा रही थी। देखिए, आप लोग प्लीज जाइए यहां से। मैं नहीं चाहती कि बाहर वालों की वजह से मेरे परिवार में कलेश हो। जाइए आप। भूल जाइए उन्हें और बाकी के शाम के मनोरंजनों का मजा लीजिए। मैंने बहुत बढ़िया इंतजाम किया है, डांसर वांसर बुलाए हैं भैया। मैं बुलाता हूं उनको। अरे आओ भाई, नाच गाना हो जाए। बहन, मुझे अपना फोन दियो। क्यों, तेरे फोन को क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस मुझे पिकनिक की पिक्चर चाहिए थी। ये थैंक यू। वेलकम। आया अभी। हेलो। हाँ ऋतिक, बोलो। जीजा जी, मैं बोल रहा हूँ संकेत। अब क्या चाहिए संकेत तुम्हें? जीजा जी, तुम्हारी ना बहुत याद आ रही है, इसीलिए फोन किया। और तुम हो कि इस तरीके से बात करो, बैड मैनर। एनीवेज, अब याद आ रही है तो मिल भी लेते निशा के यहाँ पे। वो क्या है ना, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है संकेत, उसके बाद बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया है ना। अभी तो बहुत कुछ है, तुम मिलो तो सही, तब बताता हूँ। ओके जीजा जी, बाय, टेक केयर। बेटा तुम भी डांस करो। अरे चलो चलो आओ चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।